हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम बच्चों कर रहे हैं हमारा एल्गी टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अभी हमने रिसेंटली एल्गी टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एल्गी टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें से कौन सा पेयर है जो यूनिसेलुलर एल्गी का है। एग्जाम्पल हमने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेलिडियम एंड ग्लेसिरिया जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी नहीं है। वो हमारा क्या प्रोवाइड करते हैं, रिवाइज अप कर लेते हैं साथ के साथ। अगार प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। मल्टीसेलुलर एल्गी है। एनाबेना एल्गी है ही नहीं, बैक्टीरिया है। वोल्वोक्स जो है वो एग्जाम्पल है हमारा कॉलोनियल एल्गी का, याद कीजिए। कोलेरा के बारे में कुछ हमने पढ़ा था। कोरेला कहाँ यूज होता है, स्पेस जो ट्रेवलर्स हैं वो यूज करते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी है कोलेरा, कोरेला, ठीक है। और स्पिरुलिना जो है हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, तो आपको एक एग्जाम्पल और मिल गया है यूनिसेलुलर एल्गी का। हमने वहाँ पर दो एग्जाम्पल पढ़े हैं यूनिसेलुलर एल्गी के, कौन कौन से हैं, क्लाइमेडोमोनाज एंड कोरेला। और हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आ गया है स्पिरुलिना, जो है वो भी यूनिसेलुलर एल्गी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। लेमिनेरिया और सर्गेजम जो है वो भी मल्टीसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरिडीन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडीन जो स्टार्च है उसकी स्ट्रक्चर किस जैसी है। पहले बात करेंगे कि फ्लोरिडीन स्टार्च क्या चीज है। याद कीजिए, हमने पढ़ाया था रेड एल्गी जो है हमारी, रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में होता है, रोडोफाइसी में, ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चर एक टाइप की स्टार्च है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करती है, सिमिलर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बच्चों। क्या है, ऑप्शन ए। फ्लोरिडीन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है वो किस जैसी है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच किया गया है, गलत तरीके से आपस में मैचिंग की गई है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, बाइफ्लैजुलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी। क्या ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजुलेटेड स्पोर्स मिलते हैं? हमने पढ़ा था मिलते हैं, ठीक है। ये ध्यान आ गया, तो ये बात सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन के लिए गलत है। आंसर हमारे लिए गलत है। बात ठीक है, लेकिन हमारे बारे में क्या पूछा है, रोंगली मैच, तो हमने ध्यान देना है इस बात के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरेला अभी पढ़ा, यूनिसेलुलर एल्गी है ना कोरेला, तो ये बात ठीक है, लेकिन ऑप्शन के लिए, हमारे आंसर के लिए गलत है। उसके बाद यूनिफ्लैजुलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया। क्या पॉलीसिफोनिया में फ्लैजुलेट गैमेट्स प्रेजेंट है बच्चों? याद कीजिए, पॉलीसिफोनिया जो है हमारा किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी का, रोडोफाइसी का, याद है। और रेड एल्गी जो है, रोडोफाइसी जो है, उसके अंदर स्पोर्स और गैमेट्स के पास फ्लैजिला नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, याद कीजिए, नॉन मोटाइल होते हैं,
याद आ गया, नॉन मोटाइल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। गलत बात है, गलत मैचिंग की गई है, तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। क्योंकि जो पोलिसफोनिया है वो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, और जो रेड एल्गी है उनके पास कोई भी गैमेट्स के पास या स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा, कोलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स हमारे पास याद है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बच्चों, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से। कोलोनियल एल्गा कौन सा है? वॉल्वॉक्स। और बाकी जो है यूलिथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह वो कौन सी है, कौन सी टाइप की एल्गी है? फिलामेंटस एल्गी। बी और जो सी ऑप्शन है वो हमारा है फिलामेंटस एल्गी, और कोरेला हमने भी पढ़ा था यूनिसेलुलर एल्गी है। इस टाइप से आपके पास जब आप रिवाइज अप कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस के जो एग्जाम्पल हैं उनको रिलेट करते रहिए कि ये किस टाइप के हैं। आप यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस है या कॉलोनियल है, तो आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाएगी बच्चों। ठीक है, उस एग्जाम्पल को लेकर के एक क्लियर इमेज बन जाएगी, और एग्जाम के टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, रिवाइज अप करते वक्त इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि आपका टॉपिक स्ट्रोंग से स्ट्रोंग होता जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इनमें से किस में मेल गैमेट्स के पास फ्लैजिला है? ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए बच्चों एक राय आपको देता हूं मैं। जब भी आप नीट एग्जाम में बैठे तो आपको ये होता है कि दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। एक तरीका यह है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम है और आपने उसको टिक कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? एलिमिनेशन का ऑप्शन, एलिमिनेशन। ठीक है, हमें बाकी तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले एनाबेना एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट्स के द्वारा होती ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के बारे में हमने हमारी एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है? एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, याद है, ब्राउन एल्गी है। ठीक है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस है। क्या ब्राउन एल्गी के पास फ्लैजिला होते हैं? गैमेट्स के पास होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बाइफ्लैजुलेट होते हैं और लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं एक बार हम यहाँ पे, क्या पता ये करेक्ट आंसर हो। उसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं हम, स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा के पास क्या फ्लैजिलेटा और गैमेट्स के पास फ्लैजिला होते हैं? नहीं होते। आइसोगैमस, इसके बारे में हमने पढ़ा है, आइसोगैमस होते हैं इसके गैमेट्स, और लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी में था ये बात, याद है ना आपको? डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, आइसोगैमस है लेकिन नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया है। उसके बाद पॉलिसिफोनिया रेड एल्गी होती है,
रेड एल्गी है, और रेड एल्गी के गैमेट्स के पास भी हमारे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता, हमने पढ़ा है, ये भी नॉन मोटाइल होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बच गया है। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी राइट आंसर को निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल चुका है एक्टोकार्पस जो है उसके मेल गैमेट्स के पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। क्या हुआ, अब आ गया, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड बाय जेलिडियम एंड ग्लेसेरिया, ये बात ठीक है, स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन आंसर के लिए हमारे लिए रॉन्ग है। आंसर तो हमने रॉन्ग देखना है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, जेलिडियम एंड ग्लेसेरिया से हमें अगार मिलता है, और अगार कहाँ यूज होता है, हमारे आइसक्रीम और जेली बनाने में, साथ ही साथ प्लांट टिश्यू कल्चर में, कल्चरिंग में, मीडियम बनाने में भी यूज होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, कोलेरा एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि स्पेस ट्रेवलर एज ए फूड यूज़ करते हैं। जो भी एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेस में जाता है बच्चों, वो वहाँ पर कोरेला और स्पिरुलिना ही यूज़ करते हैं फूड में, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। याद आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमने आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट का देखना है। उसके बाद मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी कौन सी, रेड एल्गी। क्या रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटोल के रूप में होता है? ये बात गलत है, और हमारे लिए राइट ऑप्शन आ चुका है। रोडोफाइसी में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो फूड है वो किस रूप में स्टोर होता है, फ्लोरिडीन के रूप में स्टोर होता है, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था। ठीक है, और जो मैनिटोल है वो किस रूप में, कौन सी एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी में। कौन सी एल्गी में होता है, ब्राउन एल्गी में फूड उस रूप में स्टोर होता है। ठीक है, एल्जीन एंड कैरागिन हमें जो प्रोडक्ट है वो एल्गी से मिलते हैं, ये भी हमें पता है। एल्जीन हमें किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। कैराजिन जो है वो हमें मिलता है रेड एल्गी से, याद आ गया। और दोनों ही हाइड्रोकोलाइड होते हैं, हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंसेस हैं जो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, इकोनॉमिकल यूज में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि एक की गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स जो राइट हैं वो भी पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से वो रिवाइज अप हो जाए टॉपिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ये दोनों ही करैक्टर शो करता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा हमने पढ़ाते वक्त आपको 3 स्टार मार्क करवाया था, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन इससे आ चुका है बच्चों। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है स्पायरोगेरा की, आइसोगैमस, नॉन मोटाइल, फिलामेंटस,
ठीक है, ये 3 तो हैं, साथ में इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस तरह से होती है? कंजुगेशन से। कैसे होती है बच्चों? कंजुगेशन से। क्या होता है? जैसे दो फिलामेंट तो आपको पता ही है, फिलामेंटस है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों फिलामेंट्स के बीच में बन जाती है, और जो मेल गैमिट है इसके अंदर वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए दूसरे फिलामेंट तक पहुंचता है। कंजुगेशन के द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। अभी पता चला है, हमने पढ़ा है, राइट स्टेटमेंट थी, और वहाँ पर कोरेला जो है वो स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं, स्पेस में यूज़ होती है, ठीक है, फूड के रूप में। क्योंकि क्यों होती है? प्रोटीन बहुत होता है इसके पास, प्रोटीन रिच होती है ना ये, ठीक है, तो फूड के रूप में कोरेला यूज़ होती है। और ये कौन सी है हमारी? यूनिसेलुलर है। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। हर एग्जाम्पल के खूबियां याद कीजिए, करैक्टर्स याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? हमें ऑर्गेनिज्म दिया गया है और उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ये दोनों कौन सा जो है रोंगली मैच्ड है। क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आंसर हमारा राइट हो सके, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और इसको डिग्रेड, इसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम दिए गए हैं। क्या प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज एंजाइम से डिग्रेड हो सकती है? सेलुलोज एंजाइम से डिग्रेड हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि वो सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। तो बात ठीक है, रोंगली मैच नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन गलत हो गया है। एल्गी की जो सेल वॉल है वो मिथाइलेज से डिग्रेड होती है क्या? एल्गी भी प्लांट सेल है बच्चों, उसकी भी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, उसके लिए भी सेलुलोज एंजाइम चाहिए। तो ये बात रोंग है, रोंग मैच है, और हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया है। समझ में आ गई? एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और उसको डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सेलुलोज एंजाइम ही चाहिए। फंगई की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई होती है, और काइटिनेज एंजाइम उसको डिग्रेड करने के लिए चाहिए। बैक्टीरिया को की जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम है ही, आपको पता है, ठीक है। समझ में आ गई? ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? अरे सारे ही रॉन्गली मैच पूछे हुए हैं, सभी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नोस्ट्रिक, वाटर ब्लूम्स। नोस्ट्रिक क्या है याद कीजिए, कहाँ पढ़ा था हमने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में पढ़ा था, ठीक है। नोस्ट्रिक और एनाबेना दो एग्जाम्पल पढ़े थे ना। तो वो पानी में इतना ग्रो कर लेता है, इतनी अबंडेंट में ग्रो हो जाता है कि वाटर ब्लूम करने लग जाता है, ठीक है। वाटर के ऊपर वो इतना ज़्यादा दिखने लग जाता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये बात सही है, रोंगली मैच नहीं है। अरे स्पायरोगेरा फिर आ गया भाई, स्पायरोगेरा मोटाइल गैमेट सकता है?
अरे कितनी बार बताएं, नॉन मोटाइल रखता है भाई, नॉन मोटाइल रखता है। आंसर हमारा सही आ गया है, रॉन्गली मैच है ये बात। ठीक है, स्पायरो वगैरह जो है नॉन मोटाइल गैमेट्स रखता है, आइसोगेमस है तो क्या बात है, लेकिन नॉन मोटाइल है, ये याद रखेंगे। सर्गेजम जो है क्लोरोफिल सी किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है ना, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अंदर क्लोरोफिल सी के साथ साथ और कौन कौन से थे हमारे? ए, क्लोरोफिल ए था, और क्या था? कैरोटीनॉइड्स थे, और क्या था? ज़ैंथोफिल था, ज़ैंथोफिल, और क्या था? ज़ैंथोफिल कौन सा था? फ्यूकोजेंथिन था। ठीक है, याद आ गया? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से, जिसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा, कौन सी शेड का ब्राउन कलर होगा, लाइट शेड का, डार्क शेड का। ठीक है, सर्गेजम में। उसके बाद बेसिडोमाइसीट, बेसिडोमाइसीट्स क्या है बच्चों? फंगस है, याद आ गया आपको? फंगस, फंगस की क्लास पढ़ी थी ना हमने, बेसिडोमाइसीट। इसका एग्जाम्पल कौन सा था? मशरूम, जो कि पफ बॉल या हमारी ब्रैकेट फंगस के नाम से भी जानी जा सकती है। याद आ गया? हमें राइट आंसर मिल चुका है, इसका राइट आंसर हमारा बी था ना। लेकिन इस टाइप से आप जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, हर एग्जाम्पल को पढ़ने की या उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके टॉपिक को शार्पनेस मिलती रहे, क्लियरेंस मिलती रहे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। आपको अंदाज़ा हो गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे नीट में पूछे जाते हैं। आप उसी तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अपडेट्स के लिए आप हमसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, सर्वोच्च ई क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको हमारी फ्री वीडियोस भी मिलती रहे, और नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।